हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, फिर अवॉइड कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 19 जून को ओपन हो रहा है, आज के दिन 21 जून को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 418 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें 325 करोड़ का फ्रेश इशू 1.6 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है और 93 करोड़ का ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू हो रहा है। 46 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 24 जून का। लिस्टिंग डेट 26 जून का रखा गया और बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 193 to 203 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 73 शेयर्स की लॉट साइज। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और इक्विरस कैपिटल इसके लीड मैनेजर है और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर की बात, यहाँ पर ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50% का, एचएनआई को 15% का और रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर है कृष्ण ललित बंसल, अशीमा बंसल, डीडीई पाइपिंग कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके लीड मैनेजर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। और अगर हम इसके बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस का, तो 1988 में फाउंड किया गया था और ये एक तरह की इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि स्पेशलाइज है प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस में, ऑयल एंड गैस, पावर जिसमें इंक्लूड न्यूक्लियर, केमिकल्स, अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज में। ईपीसी के थ्रू जो है मतलब कि ईपीसी है, मतलब कि क्या एक तरह समझिए कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, इसके थ्रू मतलब कि सभी सर्विसेज में जो है सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में जो है स्पेशलाइज है। और कंपनी जो इसके अलावा पाइपिंग प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग स्पूल्स और हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन पाइप बेंड्स का, लॉन्गिट्यूडनली सबमर्ज्ड एक्सेट्रा मतलब कि एआरसी वेल्डिंग पाइप्स, इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग्स, प्रेशर वेसल्स, इंडस्ट्रियल स्टैक्स, मॉड्यूलर स्किड्स और एक्सेसरीज का भी जो है कंपनी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। और ये सभी एक्सेसरीज में गाइज इंक्लूड है बॉयलर्स, सुपर हीटर क्वाइल्स, डी सुपर हीटर्स और अदर कस्टमाइज मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स, जो एक्सेसरीज में कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको सप्लाई करता है। इसके 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। पलवल हरियाणा, अंजर गुजरात, बारमर राजस्थान, नुमालीगढ़ असम और बैंकॉक थाईलैंड। और 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है पलवल हरियाणा में ही है, मतलब कि इसके 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन सभी जगह पे है और एक फॉरेन में है बैंकॉक थाईलैंड में, और इसमें से 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ पलवल हरियाणा में है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी है 70,875 मिलियन टन का, जो कि 9 मंथ्स 31 इस बार का 9 मंथ्स के डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया। और एनुअल कैपेसिटीज है 94,500 मिलियन टन का 23 में था, और 91,500 मिलियन टन का 22 में था, और 86,500 मिलियन टन का 21 में था। मतलब गाइस एक तरह समझिए कि कंपनी का जो कैपेसिटी है कंसिस्टेंटली इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। रिसेंटली कंपनी नए बिजनेस वर्टिकल में भी मतलब कि एंटर करके एक्सपैंड किया है अपने बिजनेस को, जिसमें कंपनी ऑफर करता है डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग का पायलट प्लांट्स के लिए पलवल फैसिलिटी 3 में। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग लगभग 1061 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर चुके हैं, जिसमें से इंक्लूड है 54 हाईली स्किल्ड वेल्डर्स। सर्टिफिकेशंस इनके साथ इनके पास है CSWIP 3.0 का और 3.1 का, AWSCWI CWV और 53 एम्प्लॉयज़ हाईली स्किल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन उसके में, जो कि सर्टिफिकेशन है जैसे NDE लेवल 2 क्वालिफिकेशंस है और ASNT SNT TC1A के अकॉर्डिंग, और NDE लेवल 3 क्वालिफिकेशंस है BSEN ISO 9712 के अकॉर्डिंग। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 513 करोड़ का रेवेन्यू था, 14 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 470.8 करोड़ का रेवेन्यू, 8.2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 614.3 करोड़ का रेवेन्यू, 12.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 के 9 मंथ्स में 557.8 करोड़ का रेवेन्यू, 14.3 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में 22 में या बॉटम लाइन हो, दोनों में यहाँ पे 22 में डाउन देखने को मिला। डाउन होने का रीजन क्या है? पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन लगा था, इसके कारण कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए 22 में रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों डाउन हुआ, लेकिन 23 से वापस से रिकवर करता हुआ देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी को जो है
हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिंजेंट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर्स से एक्सपेक्टेड किया जाता है इसको फॉलो करना पड़ता कर चुकी है। और कोई भी डाउनटर्न होता है ऑयल एंड गैस पावर में, जिसमें इंक्लूड न्यूक्लियर प्रोसेस इंडस्ट्रीज में और केमिकल सेक्टर्स में, कोई भी डाउनटर्न होता है तो कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज और सप्लाई एग्रीमेंट से सेगमेंट से ही आते हैं। कंपटीशन फेस कर सकती है इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में। निगेटिव कैश फ्लो पास में रिपोर्ट कर चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का एक्सपोज हो सकता है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इसमें बिजनेस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स से फंडिंग चाहती है, लोन से इसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। अभी अगर हम बात करें इसके जीएमपी का, 50 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है। 253 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांस है। 25% का एक बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही अच्छी लिस्टिंग दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के पास अभी ऑन हैंड 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग ऑन हैंड अगर देखा जाए तो 828 करोड़ का भी इसके पास ऑर्डर बुक है, जो कि एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट कर रही है। और ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द निश प्लेयर है जो कि पाइपिंग सॉल्यूशंस में ग्लोबल लेवल पर स्पेशलाइज है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रिनोन्ड कस्टमर्स के साथ जो है सो क्रेडेंशियल है इसको मतलब कि फॉलो कर रही है। बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप बना रखा है रिनोन्ड कस्टमर्स के साथ। और पैंडेमिक के कारण का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके बाद से कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है और ब्राइट प्रॉस्पेक्ट भी देखने को मिल रही है। और इसलिए गाइज अगर आप लेकिन प्राइस पॉइंट जो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो गाइज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, तो लिस्टिंग के लिए थोड़ा सा एक कंसीडर करने में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कंसीडर तो कर सकते हैं। इसके साथ एक और आईपीओ है मेन लाइन जो कि आसान लोन्स एक्मी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड नाम है। इसका भी लिस्टिंग एकदम अच्छी दे रही है गाइस 27% का, तो आप इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।